सावन में शिव जी की पूजा से पहले जरूर करें ये 8 श्रृंगार, सदा सुहागिन रहने का मिलेगा आशीर्वाद। सावन में सभी सुहागिन महिलाओं को यह श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इससे अत्यंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। जहाँ कुंवारी लड़कियाँ अच्छे वर के लिए शिव जी की आराधना करती हैं, तो वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। इन दिनों महिलाओं को 16 श्रृंगार करना बेहद शुभ माना जाता है, खास तौर पे शिव जी के पूजन के दौरान, क्योंकि 16 श्रृंगार को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हालांकि कुछ महिलाएं कई वजह से 16 श्रृंगार नहीं कर पाती। ऐसे में कम से कम कुछ चीज़ें ज़रूर पहन लेनी चाहिए। आइए जानते हैं ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो श्रृंगार में आपको शामिल करना चाहिए। वैसे तो आपको 16 श्रृंगार शामिल करना चाहिए अपने श्रृंगार में। अगर नहीं कर पाती हैं तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर शामिल करें। सावन में हरे रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है, खास तौर से शिव जी के पूजन के दौरान। तो हरे वस्त्र ही धारण करें। महिलाएं हरे रंग की साड़ी या सूट पहन सकती हैं। इसके अलावा लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी जैसे रंग भी पहने जा सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि काले और भूरे रंग का या ग्रे रंग के कपड़े पहनने से सख्त परहेज करें सावन में, और ख़ास तौर पर पूजा के दौरान। सिंदूर और बिंदी हिंदू धर्म में एक सुहागिन महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल कुछ महिलाएं डेली वेयर में सिंदूर और बिंदी नहीं लगाती, लेकिन सावन में शिव जी की पूजा करते समय ये दोनों चीज़ें ज़रूर लगाएं। सिंदूर अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए इसे मांग में सजाकर ही भोलेनाथ के अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। पायल और बिछिया में सुहाग की निशानी मानी जाती है, इसलिए इन्हें भी सावन के महीने में ज़रूर पहनें। ऑफिस जाती हैं तो बिना घुंघरू वाली पतली सी भी पायल वियर कर सकती हैं। इससे आवाज़ भी नहीं होगी और ये देखने में भी क्लासी लगेगी। इसके साथ ही पतले नग वाली बिछिया भी देखने में सुंदर लगेंगे। गले में हार पहनकर सजना तो पॉसिबल नहीं है और ना ही प्रैक्टिकल है, इसलिए कम से कम गले में एक मंगलसूत्र तो जरूर डालें, खासतौर पर शिव जी के पूजन के दौरान। मंगलसूत्र पहनना ना भूलें। हो सके तो पति के हाथ से ही मंगलसूत्र पहने। मानता है इससे आपके रिश्ते में मिठास बनी रहती है। सावन का महीना शुरू होते ही हाथों में हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। इन्हें सुहाग की निशानी मानी जाती है और कहते हैं शिव जी अम्मा गौरी भी इससे खूब प्रसन्न होते हैं। आप हरी चूड़ियों के साथ साथ लाल, गुलाबी, पीली चूड़ियाँ मिलाकर सेट बना सकती हैं। इसके साथ सोने के कड़े भी बहुत सुंदर लगते हैं। हाथों में मेहंदी लगाना ना भूलें। सावन के महीने में हाथों पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। ज़्यादा बार मेहंदी नहीं लगा सकती हैं तो पूरे सावन में कम से कम एक बार तो लगानी ही चाहिए। कोई डिजाइन नहीं बना पाती हो तो सिंपल गोल चंदा बनाकर लगा सकती हैं। शिव जी की पूजा से पहले हाथों को रचाना बेहद शुभ होता है। तो यह कुछ श्रृंगार आपको करना बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो आप 16 श्रृंगार जरूर करें।